हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं यूपी जेल वार्डर का कोर्स जो है वो परचेस नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि किस तरीके से आपको परचेस करना है। तो देखो, जैसे ही आप जाओगे अनअकैडमी पर, तो वहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन, पहले आप यूपी पीएससी को चूज करेंगे, उसी के अंतर्गत आपको यूपी जेल वार्डर की तैयारी करवाई जा रही है। फिर गेट सब्सक्रिप्शन पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर तो आपको देखो अनअकैडमी के फायदे बताए हुए हैं कि 17 रुपये पर डे पड़ रहा है, लाइव डाउट सेशन चलते हैं, रेगुलर क्लास चलती है, सब्जेक्ट वाइज आपकी तैयारी होती है, ईएमआई का भी ऑप्शन है आपकी पेमेंट के लिए। ठीक है ना। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे, और देखो, अगर आप यूपी पीएससी की लिए कोर्स परचेस कर रहे हो, तो यूपी जेल वार्डर के सहित आप यूपी एसआई की भी तैयारी कर सकते हो, आरओ की भी तैयारी कर सकते हो, लेखपाल की भी तैयारी कर सकते हो, बीईओ की भी तैयारी कर सकते हो। ये सारे एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हो अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटरों के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर देखो, जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे, तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, जिसमें 1, 3, 6 और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको परचेस करना पड़ेगा। मैं आपसे बोलूँगा, अगर आप 12 मंथ का परचेस करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब ये 7,000 रुपये का है। मैं आप लोगों को रेफरल कोड बता भी चुका हूँ कि तारिक सरवर 5, और लिखा भी हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पर अगर आप रेफरल कोड लगाओगे, तो वहाँ पर आप इस कोर्स को कितने में 10% के डिस्काउंट के साथ पूरे 1 साल के लिए खरीद सकते हैं। ठीक है ना। तो बस जैसे ही आपका परचेस हो जाएगा कोर्स, फिर अपनी आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल शेड्यूल के साथ। ठीक है ना। तो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में बता देना। 1 मिनट जरूर लगाए, लेकिन कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? मैं यहाँ पर पूछूं कि कौन सी संधि होगी, तो आपका तुरंत में आंसर निकलने पर होगा, सर आपकी यण संधि होगी। क्यों? क्योंकि ता वर्ग का आधा अक्षर कहीं भी आ जाए तो यण संधि होती है, तो ता आ गया आधा, इसलिए। तो इसका संधि विच्छेद अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगा? प्रीति प्लस अर्थ, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द अशुद्ध है। कौन सा शब्द अशुद्ध है, वही चुनना है आपको। जल्दी बताओ, अशुद्ध शब्द आपको बताना है। सहदयता, ये गलत लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस रचना का अंत सुखद हो, इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ। वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है, जिस रचना का अंत सुखद हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सुखांत, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। केला का तत्सम क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो केला का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा बच्चों? तो केला का तत्सम शब्द होगा कदली। क्या होगा? कदली। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो केले का तत्सम हो जाएगा आपका कदली। परमात्मा का यहाँ पर आपको संधि विच्छेद करना है, तो आराम से बता सकते कि परमात्मा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा परम प्लस आत्मा, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐषणा का आपको अर्थ बताना है कि ऐषणा का अर्थ क्या होगा, जल्दी बताओ। तो ऐषणा का यहाँ पर अब अर्थ क्या हो जाएगा? अभिलाषा, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? अब देखो, जैसे प्राण का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है, आंसू मैंने आपको बताया था वो भी एक बहुवचन शब्द है, हस्ताक्षर वो भी एक बहुवचन शब्द है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक और बहुवचन शब्द है, तो वो कौन सा है? दर्शन। दर्शन शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होता है। तद्भव शब्द को वो पहचानिए। रात्रि, प्रकाश, अंधेरा और चंद्र में से आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है। जल्दी बताओ। देखो, अंधेरा, अंधेरा शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंधकार का तद्भव होगा अंधेरा। ठीक है। प्रदर्शन अधिक और वास्तविकता कम, अर्थ के लिए प्रयुक्त लोकोक्ति बताइए। आपको लोकोक्ति का अर्थ दे दिया है, उसका आपको लोकोक्ति बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऊंची दुकान, फीका पकवान। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होगा? प्रदर्शन अधिक और वास्तविकता कम। बड़बड़, झंझन, बकबक, ये शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? तो इन शब्दों को हम
पुनरुक्ति शब्द कहते हैं? पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। सही वर्तनी वाला शब्द बताइए, मत्स्य आप किस प्रकार से लिखते हैं? जल्दी बताओ। तो देखो आराम से बता सकते हैं, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रोध को दबाने के लिए सटीक मुहावरा कहते नहीं है, मैं क्रोध को दबा गया, यानी कि खून का घूंट पी गया। पहला ही ऑप्शन से आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जल्दी बताओ। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 24। बस ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके छंद से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इनमें से कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गजबदन हो सकता हो कि नहीं, हमें नहीं पता। एकदंत ये तो पता है कि है। गजपति ये भी आपका गणेश का पर्यायवाची है। उसके बाद गजानन भी है, गजबदन नहीं है। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध वाक्य नहीं है? जल्दी बताओ। कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य नहीं है? उस वाक्य का हमको चयन करना है। तो देखो चारों ऑप्शंस आप आराम से पढ़ लो। तो सही आंसर हो जाएगा शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है, शुद्ध वाक्य नहीं है। बाकी सभी शुद्ध हैं। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, आपने उसे टका सा जवाब दे दिया, उसने मुझे निमंत्रण किया, ठीक है। तो इस तरीके ये वाक्य सभी शुद्ध हैं। बाकी जो शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, ये आपका जो वाक्य है वो अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। आशीर्वाद आप किस प्रकार से लिखेंगे? कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वृद्धि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? वृद्धि शब्द का विलोम शब्द, तो वृद्धि शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा हास्र। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उसकी आंखों से आंसू बह रहा था, वाक का शुद्ध रूप बताओ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, हो सकता है ये बिल्कुल ठीक हो, और यही आपका ठीक है। क्यों? क्योंकि आंसू एक बहुवचन है, इसलिए जो एंड में जो क्रिया यूज होगी या कर्म यूज होगा वो हमेशा बहुवचन के रूप में होगा, ठीक है। अनुदित में कौन सी संधि है? जल्दी बताओ। अनुदित में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर अनु प्लस उदित, इसका संधि विच्छेद होगा। और यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि, क्योंकि आ और बड़ा ऊ मिलके छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी हुई है? जल्दी बताओ। तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखी हुई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अवधी भाषा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। आपाद मस्तक शब्द का आशय क्या है? आपाद मस्तक शब्द का आशय क्या है? तो इस शब्द का आशय है पैर से मस्तक तक। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा प्यारे दोस्तों। विशेष और विशेषण के योग से कौन सा समास बनता है? जल्दी बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। विशेष और विशेषण के योग से कौन सा समास बनता है? तो कर्मधारय समास बनता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बहुत लड़के खा रहे हैं, इस वाक्य में बहुत किसकी विशेषता बताता है? जल्दी बताओ। तो बहुत किसकी विशेषता बताते हैं? देखो लड़के, लड़के जो है वो एक संज्ञा है, तो किसकी विशेषता बता रहा? वो संज्ञा की ही तो विशेषता बता रहा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की पा, फा, बा, भा ध्वनियां कहलाती हैं। तो ये जो ध्वनियां कहलाती हैं उनको हम ओष्ठ ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओष्ठ ध्वनि। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निहि प्लस चेष्ट को संधि युक्त करने पर क्या बनेगा? जल्दी बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें विसर्ग संधि है तो निश्चेट बनेगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जो व्यर्थ व्यर्थ की बातें करता हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जो व्यर्थ की बातें करता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे हम कुवक्ता। यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दीठी का तत्सम क्या होगा? दीठी का आपको तत्सम बताना है, तो दीठी का तत्सम हो जाएगा दृष्टि। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक सूर का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा सूर का पर्यायवाची नहीं है वही आपको बताना है। दिवाकर तो है, आदित्य भी है, भास्कर भी है, छपाकर नहीं है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस समास में अन्य पद प्रधान होता है? कोई दूसरा पद प्रधान होता है? जल्दी बताओ। तो किस समास में होता है? आराम से बता सकते हैं, बहुव्रीहि समास में। उदाहरण के लिए मैं फिर वही बोलूंगा, लंबोदर, लंबा उदर, जिसका कौन? गणेश जी। दूसरा पद आ गया, दूसरा पद प्रधान हुआ, कौन? गणेश जी प्रधान हुए, वहीं से आपको पता चला। तो इसलिए बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। भाग्योदय में कौन सी संधि है? जल्दी बताओ।
भाग्योदय में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर भी आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुण संधि होगी। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसका संधि विकसित करेंगे तो भाग प्लस उदय। ठीक है। आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जल्दी बताओ। आग का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? पावक होता, अनल होता, कृषाणु होता, व्योम, ये नहीं है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऊंची दुकान फीके पकवान, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऊपर भी ये क्वेश्चंस मैंने पढ़ लिया। अच्छी दुकान होना गलत, अच्छी मिठाई होना गलत, केवल ऊपरी दिखावा करना हो सकता है ये बिल्कुल ठीक हो। और यही आपका बिल्कुल ठीक है। पौवारा होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये भी आपको मैं करवा चुका हूँ। तो पौवारा होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद मनाना, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली देखा जाए तो पौ बारह होने मुहावरे का सही अर्थ होता है यानी कि बहुत अधिक लाभ होना। ठीक है, चारों तरफ से लाभ होना। ठीक है। तो जब देखो ऑप्शंस के हिसाब से आप देखोगे तो जब लाभ होगा तो आनंद तो मनाएंगे ही, तो आनंद मनाना। ठीक है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो अलंकार की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। घन श्याम में कौन सा समास है? जल्दी बताओ। घन श्याम में कौन सा समास है? तो यहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। और कौन से भगवान को घनश्याम के नाम से ही पुकारते हैं आप बताना मुझे। ठीक है। तो उसी से आपका ये बहुब्रीहि समास होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षिति का पर्यायवाची नहीं है? क्षिति का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? वसुंधरा होता है, उर्वी होता है, अचला, पावक, पावक तो आग का पर्यायवाची होता है, क्षिति का नहीं होगा। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट। हे खग, मृग के मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, इसमें कौन सा रस है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि पिछली ही वीडियो में मैंने ये आपको क्वेश्चंस करवाया, अब ये रिपीट हो गया। तो कम से कम आप अपनी याददाश्त चेक करना कि सर ने इस क्वेश्चंस में कौन सा रस बताया था। ठीक है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से देंगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।